नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी जीव विज्ञान के अध्याय 2 के भाग 1 जिसका प्रकरण है पंच जगत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पंच जगत जीवों के वर्गीकरण के आधार पर जगतों का एक समूह है जिसमें अलग अलग जगत में अलग अलग जीवों को रखा गया है और जीवों का वर्गीकरण करने हेतु पंच जगत की अवधारणा दी गई। ये अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटेकर। सभी जीवों का अध्ययन सुगमता से हो सके, इसके लिए इन्होंने जीवों को अलग अलग जगतों में, किंगडम में बांटा। जीव जिनमें लक्षणों में अधिक समानता है उनको एक जगत में स्थान दिया, जिनमें कुछ अलग भिन्नता या कुछ अलग भिन्न लक्षण होते हैं उनको अलग जगत में रखा गया। इस प्रकार समानता के और असमानता के आधार पर जीवों का अलग अलग जगतों में वर्गीकरण किया गया। इसमें जीवों की विशेषताओं, उनके लक्षणों, समानताओं और असमानताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। जो R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी थी उसमें पंच जगत निम्न प्रकार हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी जिसे पादप जगत भी कहा जाता है, पांचवा एनिमेलिया जिसे प्राणी या जंतु जगत भी कहा जाता है। इस प्रकार ये पांच जगत जिनमें अलग अलग जीवों को रखा गया। पहला जगत है मोनेरा। सभी बैक्टीरिया यानी जीवाणु इस जगत में रखे गए और ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इसीलिए इस जगत को प्रोकैरियोट जगत भी कहा गया। इस जगत के सभी जीव और सभी आवासों में पाए जाते हैं, यानी जल, वायु, भूमि, सब जगह मिलेंगे। ऐसा कोई आवास नहीं जहाँ पर ये मोनेरा जगत के जीव नहीं पाए जाते। आकार के आधार पर इस जगत के बैक्टीरिया के प्रकार, अब आकार के आधार पर यानी किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उनका आकार, उनका माप कैसा है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार हैं। जैसे गोलाकार कोकस और छड़ाकार बेसिलस, कौमाकार विब्रियम, सर्पिलाकार स्पाइरिलम, ये सारे प्रकार के अनुसार इनके उदाहरण। ये पोषण के आधार पर प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, यानी इनमें भी पादपों की तरह और प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, जिसके आधार पर ये भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी भी कहते हैं। कुछ इनमें से रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, रसायनों का उपयोग करते हुए अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इनको रसायन संश्लेषी भी कहा जाता है। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं: कोकस, डिप्लोकोकाई, स्पाइरिलम, स्टेप्टोकोकाई, विब्रियो और स्टेफाइलोकोकाई और बेसिली, ये इनके कुछ उदाहरण हैं। ये सारे बैक्टीरिया या मोनेरा जगत के जीव ये सारे आकार के अनुसार हैं। अब है इनमें आद्य बैक्टीरिया। ये अत्यंत ही कठिन आवासों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। उदाहरण के लिए गर्म झरने, लवणीय क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र यानी दलदली भूमि जहाँ पर दलदल हो, यानी न तो सूखापन है और न पानी है लेकिन मिक्स दलदल भूमि होती है, उसे कच्छ क्षेत्र कहते हैं, जहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गर्म झरने, पानी बहुत गर्म निकलता है सल्फर की उपस्थिति के कारण, उनके अंदर भी ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्र बहुत ही लवणीय भूमि
जहाँ पर बाकी वाले जीव नहीं रह पाते वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति पाती है। यानी सभी आवासों में, जैसा कि हमने पहले बताया, मोनेरा जगत के जीव सभी आवासों में विद्यमान होते हैं। अब इन आवासों में रहने के लिए इनकी कोशिका भित्ति की संरचना दूसरे जीवाणुओं से कुछ भिन्न होती है। क्योंकि आवास थोड़े कठिन है तो इनको जो रहने के लिए अनुकूलन चाहिए, तो उसमें अनुकूलन है मेन कोशिका भित्ति का पाया जाना, जो बाकी वाले जीवों से अलग होती है। मैथेनोजन, ये जीवाणु रूमिनेंट पशुओं जैसे कि गाय भैंस की आंतों में पाए जाते हैं, जो गोबर से मेथेन गैस का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको मैथेनोजन कहते हैं। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोबर गैस का निर्माण करने वाले जीवाणु कौन से हैं, तो मैथेनोजन। या कई बार पूछ लेते हैं कि जो रूमिनेंट पशु हैं, गाय भैंस, इनकी आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु जो गोबर गैस का निर्माण करते हैं, मैथेनोजन कहलाते हैं। यू बैक्टीरिया पर कठोर कोशिका भित्ति और एक कशाब उपस्थित होती है। कशाब धागेनुमा संरचना होती है जो इनके गमन के लिए या शिकार के लिए पकड़ने के लिए सहायक होती है। उदाहरण के लिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इसमें क्लोरोफिल के कारण इसे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी प्राणी या जीव भी कहते हैं। ये BGA हैं, बैक्टीरिया हैं, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए इसको स्वपोषी प्रकाश लिया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण वाला भोजन का निर्माण करता है। आगे हैं नोस्टॉक एनाबिना, ये दोनों शैवाल हैं, ये भी यूपी बैक्टीरिया में आते हैं। ये इनके अन्य उदाहरण हैं जो स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं, यानी नाइट्रोजन जो होती है वातावरणीय, उस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में स्थिर करके, और जो पादप हैं या जो नाइट्रोजन का अपने पोषक तत्वों के रूप में उपयोग करते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य, यानी स्थिरीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये होते हैं नोस्टॉक और एनाबिना, जो शैवाल होते हैं। और इनमें भी ये, जैसा कि बीच में दिखाई दे रहा है, ये कोशिका होती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इसके ऊपर श्लेष्मा का पूरा आवरण देखिएगा, पूरा आवरण पाया जाता है श्लेष्मा का। ये इस नोस्टॉक एनाबिना यू बैक्टीरिया की विशेषता है। अगला है ये परपोषी बैक्टीरिया, जैसे दूध से दही बनाना, प्रतिजैविकों का उत्पादन करना, ये सारे यू बैक्टीरिया में आते हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी हैं जो फसलों, पालतू पशुओं और मनुष्य के लिए रोगजनक का कार्य करते हैं। यानी ऐसे भी हैं, फायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचाने वाले यू बैक्टीरिया होते हैं, जो पशुओं में रोग फैलाते हैं, मनुष्य में रोग फैलाते हैं। इनको मनुष्य के रोग कारक भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, टिटेनस है, साइट्रस है, कैंकर है। ये सारे रोग हैं जो किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। ये बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसा कि दिख रहा है। इनमें बीच में संकीर्ण पैदा होता है। इस संकीर्ण के कारण ये आपस में और अपने विभाजन करके, ये देखिए, ये कोशिका थी, यहाँ पर इस कोशिका में संकीर्ण हुआ, यहाँ से विखंडित होकर ये बराबर भाग में या बराबर आकार में दो अलग अलग कोशिकाएं निर्मित करेंगे, जो अलग अलग बैक्टीरिया का निरूपण करेगी। और इनके ऊपर ही कोशिका भित्ति विद्यमान है। कोशिका भित्ति के नीचे जो झिल्ली है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और बराबर मात्रा में इनमें दोनों में DNA उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये कोशिका विभाजन विधि द्वारा प्रजनन क्रिया करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब है विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरिया बीजाणु का निर्माण करते हैं। जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो, वातावरण इनके अनुकूल नहीं हो, तो ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन में DNA का स्थानांतरण एक से दूसरे बैक्टीरिया में होते हैं। जब ये लैंगिक जनन के द्वारा अपनी वंशवृद्धि करते हैं, तो इनमें जो DNA का स्थानांतरण है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी
जीवित कोशिका होती हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। ये अति महत्वपूर्ण एक बिंदु है, ध्यान करिएगा। माइकोप्लाज्मा जिसे सबसे छोटी जीवित कोशिका कहते हैं, और ये एनएरोबिक अनॉक्सी शोषण करती है, यानी बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती हैं। ये प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक का भी कार्य करते हैं। अब ये टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, जिसमें पंच जगत प्रणाली किसने दी, पंच जगत कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स जीव किस जगत में रखे गए हैं, आद्य बैक्टीरिया किस आवास में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले यू बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। इनके बारे में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में और ये कार्य करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।